रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, बंदे यही है तेरी पहचान, बंदे यही है तेरी पहचान। हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CV वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। हम आज चलते हैं अपने नए चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर फर्स्ट है लेटर टू गॉड, बुक का नेम फर्स्ट फ्लाइट और क्लास आपकी क्या है 10th। G.L. Fenton द राइटर ऑफ लेटर टू गॉड, ये फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है। G.L. Fenton हमारे राइटर हैं और इसके अंदर किस तरह से इस स्टोरी के अंदर अगर हम रेजिडेंस की बात करें तो कैसे यहां पर एक पर्सन का क्या है, कैसे उसका खेत है, कैसे उसका क्या है, एक फील्ड है, एक फील्ड यहां पर हम बना रहे हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तो एक पर्सन जिसका नेम क्या है लैंचो, लैंचो और लैंको, और इसके अंदर एक कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जो है पोस्ट, लैंचो मेन कैरेक्टर है और सेकंड कैरेक्टर आपका क्या है पोस्ट मास्टर है। मीडियोकर के तौर पर अगर हम लेते हैं तो बीच में एक पोस्टमैन का भी रोल है। तो इन द स्टोरी द मेन कैरेक्टर इज लैंचो। लैंचो वाज ए हार्ड वर्किंग, लैंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो एक कौन सा किसान था, हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो क्रॉप, लैंचो वर्कड इन हिज फील्ड, वो अपने खेतों में काम करता था। एन ऑक्स, किसकी तरह, एक बैल की तरह, और ए बलक, एक बैल की तरह। बट ही हैड फर्म फेथ, परंतु उसका क्या था, फर्म फेथ, उसका दृढ़ विश्वास था किसमें, इन गॉड, उसका भगवान में दृढ़ विश्वास था। लैंचो नीड सम रेन, लैंचो को किस चीज की जरूरत थी, रेन की जरूरत थी। लैंचो को किस चीज की जरूरत थी, रेन की। लैंचो नीडेड सम रेन, लैंचो को किसकी जरूरत थी, सम रेन की, इसको कुछ बारिश की जरूरत थी लैंचो को। द रेन केम विद द हेल स्टॉर्म, वर्षा किसके साथ आई, ओलावृष्टि के साथ आई। लैंचो क्रॉप्स, लैंचो कंप्लीटली क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, लैंचो की फसल क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई कंप्लीटली। क्रॉप डिस्ट्रॉयड बाय लैंचो, कंप्लीटली क्रॉप डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि से इसकी सारी फसल नष्ट हो गई। लैंचो वाज वेरी अपसेट टू सी हिज फील्ड, वह अपने खेत को देखकर बहुत ज्यादा उदास था। बिकॉज ही लुक्ड एट इफ ए हीप ऑफ साल्ट, जैसे मानो एक नमक का ढेर हो। इट वाज एज ए हीप ऑफ साल्ट, जैसे कोई नमक का ढेर हो। लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, लैंचो कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस में गया। एंड रोट ए लेटर टू, वेंट टू पोस्ट ऑफिस एंड रोट ए लेटर टू गॉड, उसमें भगवान को एक पत्र लिखा। रोट ए लेटर टू गॉड, उसमें भगवान को एक पत्र लिखा। फॉर 100 पीसोस, कितनी मनी के लिए, 100 पीसोस, 100 पीसोस के लिए उसने पत्र लिखा। पोस्टमैन टुक दिस लेटर टू द पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन इस पत्र को लेकर पोस्ट मास्टर के पास गया। पोस्ट मास्टर वाज सरप्राइज टू सी दिस लेटर, वह इस पत्र को देखकर हैरान था। बिकॉज फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, फर्स्ट टाइम उसके जीवन में किसी ने किसको पोस्ट किया था, लेटर, गॉड को। देन पोस्ट मास्टर डिड नॉट ब्रेक हिज फेथ इन गॉड, परंतु वह भगवान में उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। सो पोस्ट मास्टर कलेक्टेड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए। बट इट वाज लेस which was demanded by the लैंचो, जो लैंचो के द्वारा डिमांड की गई थी। which was demanded by लैंचो, लैंचो के द्वारा डिमांड किए गए मनी से ये पैसे क्या थे, कम थे। इट वाज लेस मनी, यह क्या थे, पैसे कम थे, लेस मनी थी, कम पैसे थे। सो he wanted to see what will be reaction to receive this letter by लैंचो, लैंचो के द्वारा इस पत्र को रिसीव कर कैसा
प्रतिक्रिया रहेगी। ही वांटेड टू सी दिस रिएक्शन, वह इस रिएक्शन को देखना चाहता था। कौन? पोस्ट मास्टर। सो व्हेन लेंचो केम नेक्स्ट संडे, लेंचो केम टू कलेक्ट हिज लेटर, जब वो अपने पत्र को कलेक्ट करने के लिए आया, एंड ही रिसीव्ड दिस लेटर, उसने इस पत्र को प्राप्त किया। ही वॉज नॉट सरप्राइज, वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, टू सी दिस लेटर, इस पत्र को देखकर, बट he became angry to receive this letter या open this letter, वो इस पत्र को खोलकर वो थोड़ा गुस्से में आ गया। to count his money, वह अपने पैसे को काउंट करके, when he counted the money he became angry, जब उसने अपने पैसे को गिना, he became angry, वह गुस्से में हो गया, because क्योंकि it was less which was demanded by लेंचो, जो लेंचो के द्वारा डिमांड की गई थी उससे पैसे क्या थे? कम थे। सो लेंचो वाज नॉट हैप्पी टू फाइंड दिस मनी, वह इस पैसे को पाकर खुश नहीं था। सो ही टुक अनदर पेज, उसने एक दूसरा पेज लिया, एंड रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को दोबारा पत्र लिखा। गॉड यू हैव नॉट मिस्टेक, आपने गलती नहीं की है। यू हैव नॉट मिस्टेक, आपने क्या है? गलती नहीं की है। बट इट वाज you can say it, he asked God, don't send me the money which was, रेस्ट ऑफ मनी कितनी थी? 70 pesos रिसीव किए थे, रेस्ट ऑफ मनी कितनी थी? 30 pesos। गॉड सेंड मी द रेस्ट ऑफ मनी, मुझे बकाया पैसे भेजो, बट दिस टाइम डोंट सेंड मी दिस मनी बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, परंतु ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के द्वारा मुझे मत भेजना, बिकॉज ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि सारे के सारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब यू कैन से इट ठगों का टोला है, बिकॉज दे आर ऑल बंच ऑफ क्रूक्स, वे सारे के सारे क्या है? ठगों का टोला है। इस तरह से कईयों का विश्वास बोर्ड के प्रति इतना ज्यादा होता है कि उनको इस बात का नहीं पता था कि ये पैसे पोस्ट ऑफिस के उन्हीं एम्प्लॉइज ने उन्हें कलेक्ट करके दिए हैं, बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका भगवान में पूरा विश्वास था, इसलिए उसने कहा डोंट सेंड मी द रेस्ट ऑफ मनी बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि मुझे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के द्वारा पैसे मत भेजो, बिकॉज ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये सब के सब क्या है? ठगों का टोला है। नाउ यू विल प्रिपेयर ए समरी टू रीड इट, आप इसे पढ़कर, आप इसे सुनकर, आप इसे देखकर आप एक अच्छी सी समरी तैयार करेंगे, आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इससे प्रिपेयर होगा। आप इसी तरह से हमारे चैप्टर्स जो आते हैं इनका कंटिन्यू एंजॉय करें, और कंटिन्यू आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और शेयर करते रहे, और इस तरह से हम चैप्टर की समरी और चैप्टर को रिवाइज करवाते रहेंगे। थैंक यू। ओके।